जैन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 14। और आज के लेक्चर में आपको मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना सिखाऊंगा कि एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर निकालनी हो तो आप कैसे उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो, आपको कहता है एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर कोई दुकानदार आपको देता है 10% की और 15% की, यानी कि दुकानदार ने आपको कहा कि पहले मैं आपको 10% की डिस्काउंट दूंगा और फिर जो प्राइस आ जाएगा रिड्यूस होके उस पर फिर 15% की डिस्काउंट दूंगा। आप कहते हो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को तो एक सिंगल डिस्काउंट बता दो कि आप कितने परसेंट की दोगे। आप ये मत सोचना 10 और 15 को जोड़ दो 25% वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो 100 रुपये किसी वस्तु का प्राइस है, 10 रुपये आपको डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट यानी कि 10 रुपये होगी, तो प्राइस कितना रह गया आपका 90। अब ये जो 15% देगा ना वो 90 के ऊपर देगा, और 90 का 15% कितना होता है 13.5 रुपये, यानी कि आपका कितना आ गया 76.5 आ गया। यानी कि 100 का सामान आपको 76.5 में मिल गया, तो डिस्काउंट कितनी होगी बताओ 23.5। 23.5% इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, आप करोगे कैसे, देखो रेशो मेथड लगाओ। 10% का मतलब 10 का सामान 9 में, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 का सामान कितने में बेच रहे हो आप 17 में, तो यानी कि 200 का सामान आप 17 को 9 से करोगे 153 में बेच रहे हो, यानी कि 47 की डिस्काउंट दे रहे हो भाई। 47 की डिस्काउंट 200 पे, तो 100 पे कितने की डिस्काउंट हो जाएगी बताओ, डिस्काउंट परसेंट 23.5 की हो जाएगी ना, इसका हाफ। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर दो डिस्काउंट आपको गिवन हो तो ये आप सक्सेसिव चेन जो मेथड होता है वो भी लगा सकते हो। दोनों को ऐड करके माइनस क्या करना है 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है। इससे भी आपका 23.5% आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, आपको इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालनी है। दो डिस्काउंट है, एक 20 की और एक 30 की, बहुत ही आसान है, कैसे भी निकाल दो। दोनों को जोड़ के माइनस कर दो कितना 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, यानी कि 50 में से 6 माइनस कर दो 44% आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आएगा। रेशो मेथड से करना चाहते हो तो कैसे होगा, देखो 20% का मतलब 5 का सामान 4 में बेच रहे हो, 30% का मतलब 10 का सामान 7 में बेच रहे हो, तो यानी कि 50 वाला सामान आप 28 में बेच रहे हो। तो आप है ना इसको 100 बना दिया करो, 50 को 100 बना लो। 100 मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं सीधा ये पता कर सकूँ कि मैं 100 वाला सामान कितने में बेच रहा हूँ 56 रुपये में, यानी कि 44 की क्या दे रहा हूँ मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितने पे 100 रुपये पे। तो 100 रुपये पे 44 की डिस्काउंट, इसका मतलब 44% आपने क्या की डिस्काउंट। कई बच्चे समझ नहीं पाते कि मैंने इसको 100 क्यों बनाया, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 50 का सामान आप 28 में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितनी है 22, तो यानी कि 22/50 इंटू 100, तब भी तो वही 44% आएगा ना भाई। आपके 22 नंबर आए हैं 50 में से या 44 नंबर आए हैं 100 में से, बात एक ही है, ठीक है। इसमें आपको 3 डिस्काउंट दे रखी है, तो 3 डिस्काउंट दे रखी हो या 4 दे रखी हो तो रेशो मेथड सबसे बेस्ट होता है। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 का सामान 9 में बेच रहे हो, 20% डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में बेच रहे हो, और 50% का मतलब 2 का सामान आप 1 में बेच रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का सामान आप 9 चौके 36 में बेच रहे हो, तो कहने का मतलब 64% की क्या होगी डिस्काउंट होगी, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। अब ये देखो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दे रखी है, इतने इतने और इतने, एक सिंगल डिस्काउंट बताओ। 10% का मतलब क्या होता है 10 का सामान 9 में, इसका मतलब क्या होता है 1/9, यानी कि 9 का सामान 8 में, और इसका मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान कितने में बेच रहे हो आप 4 में। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 9 से 9 कट गया। 50 का सामान आप 32 में बेच रहे हो, यानी कि डबल कर दो दोनों तरफ। 100 का सामान 64 में बेच रहे हो तो कितनी डिस्काउंट होगी 36। 36% डिस्काउंट आप उस कस्टमर को दे रहे हो, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखो, मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का 2000 रुपये है, यानी कि किसी आर्टिकल के ऊपर आपने 2000 रुपये का टैग लगा रखा है और आप एक कस्टमर को 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वही रेशियो मेथड से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी बता सकते हो। देखो 22,000 रुपीज़ उस पर लिखा हुआ है, पहले आप 15% डिस्काउंट दोगे। 15% का मतलब आप कितने में बेचोगे उसको 85% में बेचोगे, तो इसका 85% निकाल दो, ठीक है। फिर 12% की डिस्काउंट यानी कि 88% में बेचोगे। फिर ये कितना होता है आपका 1/8, 8 में से 1 की आपने क्या दे दी डिस्काउंट, तो कितने में बेचोगे इसको 7/8 में बेचोगे, ठीक है। इस तरह से कर लो आप, बहुत आसान निकल जाएगा आंसर इसका। ये कितना होगा फिर 17/20, और ये कितना होगा आपका 4 पे काट देना 88/100, 22/25, और इनटू में क्या होगा 7/8। ये कितने पे कट गया देखो आपका 100 पे कट गया। ये कितने पे कटेगा 4 पे, ये 2 पे,
और ये 11 पे, यानी कि 119 इंटू में 11, तो 119 और 119, 9, 10, 11 और 1 12 और 1 13, यानी कि 1309 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी सेम है, मार्क प्राइस 6000 रुपये है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो मैं दोनों मेथड से निकाल के दिखा देता हूँ। 6000 रुपये मार्क प्राइस है, आपने 20% डिस्काउंट दे दी, तो कितने में बेचोगे 80%, और 80% का मतलब क्या होता है 4/5, 10% का मतलब आप इसको 9/10 में बेचोगे, और 30% का मतलब आप इसको 7/10 में बेचोगे, यही मतलब होता है। तो देखो 1 2 2 जीरो कट गई, ये 5 12 बार कटेगा, ये कितना हो गया आपका, देखो 12 चौके 48 और 9 सत्ते 63, इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से नहीं करना चाहते रेशियो मेथड से कर लो। 20% डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में, 10% का मतलब 10 का सामान 9 में, 30% का मतलब 10 का सामान कितने बेचोगे 7 में, ठीक है, यही तो मतलब है। यानी कि ओवरऑल आप 500 रुपये का सामान कितने में बेच रहे हो बताओ, 9 चौके 36, 36 गुना में 7 कर लो, यानी कि 7 छके 42, 4 7 थे 21 और 4 25, 252 में बेच रहे हो। लेकिन मार्क प्राइस आपका 500 नहीं है, कितना है 6000 है, तो 6000 है, तो ये कितने गुना है 12 गुना, तो इसको भी क्या कर दो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 252 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आपका 504, और ये कितना आएगा आपका 252, 4 2 29, 2924 रुपये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 48 की 63 से तब भी वही आएगा। ये कितना आ गया आपका 12 और 2 14 और 288, तो ये आएगा 288, 4 29, और ये कितना आएगा आपका 29, तो ये हम कोई मिस्टेक कर गए क्या, 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14 और 288, 4 8 और 4 12, 28 और 1 29 और 1 30, ये 30,000 शायद, ये हाँ आपका कितना आएगा 3024 आएगा, सॉरी 3024, 3024 रुपये आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर में 5 अच्छे क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।